नमस्कार। आज राजसमंद में बड़े माहौल एकदम तूफानी हो गया, आंधी तूफान वाला माहौल है। वातावरण में थोड़ी ठंडक है और इस वातावरण की ठंडक और इस आंधी तूफान के बीच में मैं भी लेकर आ गया हूँ कुछ खबरों में मैं अब आपको बताऊँगा कि एक देवगढ़ क्षेत्र की एक ऐसी रोड जिस पर बाइक चलाना तो बहुत दूर, कार चलाना, साधन चलाना बहुत दूर, पैदल चलना भी बड़ी मुश्किल हो गया और ये स्थिति काफ़ी महीनों से है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आखिर जो एक कुमाऊँ समाज का ज्ञापन हुआ था जिसमें कि उन्होंने एक टिप्पणी को लेकर नाराज़गी जताई थी, उसमें अब कानूनी दांवपेच भी आ चुके हैं। मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया है और थोड़ी सी चर्चा राजसमंद के उस घटनाक्रम से भी करेंगे जो घटनाक्रम दिल्ली की एक घटना से जुड़ा हुआ है। और फिर आखिर में जो हेलमेट जिसको लेकर इन दिनों बड़ी एक चर्चाओं का विषय एक दिन पहले भी रहा था, फिर आज भी चर्चाओं में रहा और लोग ऐसा लगा कि लोगों को कि ट्रैफिक के चालान से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करने पर मजबूर दिखाई दिए। थोड़ा उन लोगों को लगा कि चालान वालान कट रहे हैं तो थोड़े निराश भी दिखाई दिए। तो उस खबरों पर भी आएंगे। तो खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस एक सड़क से जिसको जब मेरे पास विजुअल आए और मैंने उस सड़क को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मतलब सड़क बताई गई कि देवगढ़ से भीलवाड़ा के, मतलब समझिए आपकी राजसमंद के एक मुख्य कस्बे को समीप पड़ती एक बड़े जिले से जोड़ने वाली सड़क और उसकी ये हालात। और जब मैं इन विजुअल्स को देख रहा था तो मैं उस विजुअल्स के साथ साथ उससे गुजरने वाले सभी लोगों की मैं परेशानी मैं महसूस कर पा रहा था। और ये जो वीडियो है ये वहाँ के जिम्मेदार नागरिक ने बनाया है और जब वो इस वीडियो को बनाकर हमारे पास भेजने की पूरी तैयारी कर रहे थे तब भी मैं उनकी पीड़ा समझ रहा था कि इस वीडियो के लिए भी उनको कितनी मुश्किल उठानी पड़ रही है। क्योंकि जो ये सड़क है उस सड़क में जो जितनी बदतर स्थिति उस सड़क की है और उसके साथ बिखरी पड़ी ये गिट्टी, ये मिट्टी आखिर हमको महसूस करवा रही है कि आम आदमी के दर्द की कितनी अनदेखी होती है। मतलब आप बड़ी आराम से समझ सकते हैं कि इस पर गाड़ी चलाना तो बहुत मतलब यूँ है कि विपदा और आपदा का काम है कि कभी भी पंचर हो सकती है, टायर फट सकते हैं, परेशानियों का एक लंबा चौड़ा दौर शुरू हो सकता है। मगर अगर इस पर पैदल भी चलना पड़ जाए ना तो मेरे को लगता है कि बड़ी समस्या वाला काम है। मगर इस स्थिति को पिछले काफ़ी महीनों से वहाँ के लोग भुगत रहे हैं, इसका सामना कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हालांकि मैंने वहाँ नगर पालिका जयन से भी बात की। उन्होंने कहा कि कभी बारिश आ जाती है, कभी कोई तकनीक समस्या आ जाती है तो ये हो नहीं पा रहा है, हम जल्दी इसको ठीक करेंगे। मगर उनकी इन तमाम बातों, मिट्टी गिट्टी, रेत, सड़क, डामर, ये सभी बातों के बाद भी धरातल का सत्य ये है कि सड़क की स्थिति बड़ी बदतर है और ये लंबे समय से है। तो चाहता हूँ कि थोड़े जिम्मेदार लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। आखिर की इतनी बुरी स्थिति में ये सड़कें पड़ी रहती है, आम आदमी इतनी ज़्यादा परेशानियों से गुजरता है इन सड़कों पर। तो विकास के तमाम दावे धरातल पर भी बेहतर तरीके से दिखे तो ज़्यादा एक सुकून भरा माहौल होता है कि थोड़ा अच्छा लगता है कि चलिए आम आदमी की किसी ने तो सुध ली। उम्मीद करूंगा कि इस विषय पर सुध ली जाएगी। उसके बाद चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जो आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले कुमाऊँ समाज के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था और ज्ञापन में बताया गया था कि जो जयपुर में कुछ दिनों पूर्व एक रैली हुई थी कुम्हार समाज की, प्रजापति समाज की, जो उसमें गंगाराम कुम्हार उनके द्वारा एक ऐसी टिप्पणी की गई थी जिससे कुमाऊँ समाज आहत हुआ था। उसको लेकर ज्ञापन भी दिया गया था और उस ज्ञापन के बाद अब उसमें कानूनी दाव पेचों की भी एंट्री हुई है, पुलिस मुकदमे की एक एंट्री हुई है और ये सारी प्रक्रिया कल कुमाऊँ समाज के द्वारा करवाई गई। और इस मुकदमे के माध्यम से उन्होंने बताया है कि कुमाऊँ समाज की भावनाएं आहत हुई है तो इस संबंध में जल्द से जल्द आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। आज कुमाऊँ युवा शक्ति राजसमंद द्वारा कांकड़ी थाने में एक FIR दर्ज गई है। उसके अंदर गंगाराम कुमावत जो कि कुमार है उसके द्वारा कुमाऊँ समाज के खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया जो कि बहुत निंदनीय है। इसी को मद्देनजर आज हमने कांकड़ी थाने में FIR दर्ज की है तथा प्रशासन से उनके खिलाफ गंगाराम कुमार है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की कुमाऊँ युवा शक्ति मांग करती है। अब यहाँ से चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर के तार जुड़े हुए हैं दिल्ली के एक ऐसे घटनाक्रम से जिस घटनाक्रम ने पूरे देश को झकझोर के रख लिया। हालांकि जब जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम तमाम लोग पीड़ा महसूस करते हैं, दुख जताते हैं, मगर ये चीज़ें रुके अब ऐसा लगता है कि उसको लेकर कुछ तो कदम उठाने होंगे।
दिल्ली का जो घटनाक्रम जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज जो आप सभी लोगों के सामने आई होगी कि एक नाबालिग लड़की की सरे राह बेरहमी से बेदर्दी से हत्या कर दी जाती है। हत्यारा हालांकि साहिल पुलिस हिरासत में है, पकड़ा गया है, मगर जिस प्रकार का ये घटनाक्रम निकल कर आया ये अपने आप में अनेक सवाल खड़े करता है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूरे देश भर में आक्रोश देखने को मिलता है। उस आक्रोश के कुछ अंश राजसमंद में भी देखने को मिले। जी हाँ, राजसमंद के नाथद्वारा और राजसमंद जिला मुख्यालय दोनों ही जगह एबीवीपी ने इस पूरे विषय पर लेकर विरोध प्रदर्शन किया, आक्रोश जताया, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की कि इस पूरे प्रकरण के दोषी साहिल को सख्त से सख्त सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और साथ ही ऐसे घटनाक्रम न हो इसको सुनिश्चित किया जाए। तो इस पूरे प्रकरण में राजसमंद में हो जहां पुरानी कलेक्ट्री पर वो इकट्ठा हुए, वहां से जिला कलेक्ट्री परिसर तक पहुंचे। राजसमंद जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी को उन्होंने राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देते हुए अपनी मांगे दोहराई, इस पूरे प्रकरण पर आक्रोश जताया, पीड़ा जताई। साथ ही इस पूरे प्रकरण में नाथद्वारा में भी आक्रोश देखने को मिला। वहां पर भी एबीवीपी के तमाम पदाधिकारी जुटे। पदाधिकारियों के साथ साथ जो कॉलेज में सक्रिय राजनीति के छात्र हैं, चाहे वो जो अलग स्टूडेंट्स हैं, एबीवीपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो सब एक बड़ी तादाद में जुटे। वहाँ पर उन्होंने नारेबाजी की, पुतला जलाया गया और एक विरोध की लंबी श्रृंखला वहाँ पर चली। और उसके बाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से उस पूरे प्रकरण में गंभीरता के साथ दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द दिलाने की मांग की। और अब चलते हैं अगली खबर की। और अगली खबर हेलमेट से जुड़ी हुई है, हेलमेट और चालान से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन दिनों राजस्थान में पुलिस एक समय समय पर सघन अभियान चलाती है और उस अभियान के माध्यम से बिना हेलमेट वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, चालान बनाए जाते हैं। और चालान भी सुनने में आ रहा 1000 रुपये का चालान बनता है, मतलब बड़ी एक वास्तव में राशि तो ज़्यादा है। तो राजसमंद में भी उसी के दृश्य देखने को मिले। 9 बजे से ये अभियान शुरू होता है और अमूमन हेलमेट एक ऐसी चीज़ है जो हैबिट में होता है तो पहन लिया जाता है, हैबिट में नहीं होता है तो फिर मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल वो तब ज़्यादा और बढ़ जाती है जब पुलिस पकड़ लेती है। तो आज इस पुलिस ने इस पूरे दिन इस धरपकड़ को चलाया। अलग अलग थानों की अलग अलग टीमों ने, ट्रैफिक पुलिस से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों ने, पुलिसकर्मियों ने इस अभियान को लेकर बड़ी जागरूकता दिखाई। और जागरूकता का आलम आप समझिए, जागरूकता का जो आलम था वो इस प्रकार से आप महसूस करिए कि मैक्सिमम लोगों के जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल थे उनके फ़ोन बंद थे। तो आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना गंभीरता से, क्योंकि होता क्या है कि किसी का फ़ोन आ जाता है, कोई न कहीं से जुगाड़ बिठा लेता है। मगर आज फ़ोन बंद होने के कारण तमाम जुगाड़ धरे के धरे रह गए और चालान भरे गए। तो ये एक दृश्य देखने को मिले राजसमंद में। और हालांकि ज़रूरी भी है, हेलमेट को लेकर समय समय पर बताया जाता है कि कितना ज़रूरी होता है, कितनी चीज़ें होती है। मैं खुद भी धीरे धीरे उसकी हैबिट में आने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ। मगर कभी कभी लगता है कि चालान की राशि थोड़ी सी ज़्यादा है। सरकार ने अभी बीच में दरें बढ़ाई हैं और दरें थोड़ी जनता की जेब पर महंगी पड़ रही है। राहत कैंप को लेकर तमाम चीज़ें चल रही है। थोड़ा इस विषय पर भी विचार किया जा सकता है कि जो 1000 रुपये की राशि वो 500 तक आ जाए। हेलमेट तो हालांकि पहननी चाहिए, कोशिश तो लोगों को यही करनी चाहिए कि बिना हेलमेट के चालान बने, ऐसी नौबत ना आए। मगर फिर भी जनता की तरफ से एक आग्रह मैं सरकार से कर ही सकता हूँ कि थोड़ी सी राशि पर ध्यान दे, किसी गलती की इतनी भारी सज़ा भी न दे। और ये सज़ा के थोड़े से परेशानियाँ ये भी आती है क्योंकि आज भी काफ़ी लोगों की ये परेशानियाँ आएगी, क्योंकि अमूमन इन दिनों लोगों की ये आदतें पड़ गई है कि जो डिजिटल पेमेंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जेब में कैश इतना मिलता नहीं है। तो कुछ लोगों के ऐसे भी फ़ोन आए कि साहब 1000 रुपये का तो कट रहा है, पर अगर जेब में पैसे नहीं है अब तो पुलिस को बोलो कि कुछ अपने कुछ डिजिटल पेमेंट्स की भी कुछ व्यवस्था करें ताकि ये भी थोड़ी सहूलियत हो। हम चालान तो भरने के लिए तैयार है, अपनी गलती भुगतने के लिए तैयार है, मगर पेमेंट के कुछ मोड बढ़ाए जाए। तो अब ये कितने बढ़ाए जाते हैं मुझे नहीं पता, चालान की राशि कितनी कम की जाती है मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि यथासंभव हेलमेट की आदत डालिए ताकि इन सघन अभियान से आप सुरक्षित रहें। तो ये भी आज राजसमंद में अलग अलग दृश्य देखने को मिले। वहाँ पर चालान बनाते, लोगों को इधर उधर से फ़ोन लगवाते, गिड़गिड़ाते और लास्ट में जेब में हाथ डालकर चालान चुकाते। ये तमाम दृश्य राजसमंद के अलग अलग थाना क्षेत्र से आए हैं और उम्मीद है कि राजस्व की भी आय होती है, लोगों की भी सुरक्षा का विषय है, तो ये अभियान आगे भी
चलते रहेंगे और राजसमंद एक्सप्रेस की खबरें भी आगे यूं ही चलती रहेगी, आप लोग देखते रहेंगे। और जब जब आपका दिल होगा तो आप हमें फ़ोन करके बताएंगे कि आप हमको ऐड देना चाह रहे हैं, या फिर शायद आप ही हमें कहेंगे कि हमने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।